हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविंद सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में, जहां पर हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। और इस सीरीज के अंदर हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के एक और जबरदस्त क्वेश्चन को लेकर, जिसका नाम है ऑस्टवोल्ड डाइल्यूशन लॉ। जी हां, तो हम बात करने वाले हैं ऑस्टवोल्ड डाइल्यूशन लॉ। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। इसका डेरिवेशन होता है या तो वीक एसिड या तो वीक बेस के लिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर फॉर्मूला डिराइव करने का एक तरीका है, जो अगर आप समझ गए तो चाहे एसिड या बेस के लिए किसी एक के लिए समझ जाइए, बाकी आप दूसरा खुद पे खुद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताने वाला हूं वीक एसिड के लिए। ध्यान से देखिए, वीक एसिड के लिए पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं लेने वाला हूं फॉर वीक एसिड, मैं लेने वाला हूं फॉर वीक एसिड। ध्यान देना यहां पर वीक एसिड के लिए। तो भाई वीक एसिड के लिए क्या करने वाले हैं, बड़ा सिंपल सा काम है। मैंने क्या किया, यहां पर कंसीडर कर लिया कि कंसीडर करो, कंसीडर अ वीक एसिड, कंसीडर अ वीक एसिड, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। HA जब ए डिसोसिएट होगा तो H प्लस और A माइनस में होगा। अब इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन बाय, द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन बाय। तो डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होगा बच्चे, उसको हम किससे दिखाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि A से दिखाएंगे, जो कि अपने आप में बन जाएगा इस तरह से, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कुछ याद आया? यस सर। एक वीक एसिड लिया है जिसको तोड़ दिया हमने, और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा हमको इस तरह से मिलेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब हम मानेंगे कि भाई ये जो हमने अमाउंट लिया है वो कितना है। तो आप बोलने वाले हो कंसीडर 1 मोल ऑफ, ये जो अमाउंट था वो 1 मोल था। कंसीडर 1 मोल ऑफ वीक एसिड HA इज डिसोसिएटेड। अब जो डिसोसिएट हुआ उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? तो आप बोलेंगे द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब जो बंदा टूटा है वो कितना है। तो 1 मोल में से जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। 1 मोल में से अल्फा टूट गया, तो अगर आपके पास 1 मोल अमाउंट उसमें से अल्फा निकल गया, तो अब जो नहीं टूटा है वो कितना है? तो वो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। उसको बोलेंगे द अनडिसोसिएटेड अमाउंट ऑफ एसिड इज 1 माइनस अल्फा। क्या बोलेंगे? 1 माइनस अल्फा। एक बार फिर से वो इक्वेशन दिखा दो कि भाई आपके पास HA है, टूटने के बाद ये H प्लस और A माइनस बन जाता है। अब ये पहले क्या था, यहां पर लिख देंगे पहले कॉन्सेंट्रेशन एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिख दो। यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि पहले ये कितने अमाउंट में था, पहले ये 1 था और ये 0 थे। बाद में आपने क्या बोला कि भाई बाद में क्या हुआ, फिर बाद में आपने बोला कि ये जो है ना अल्फा हो गए। जब ये अल्फा हो गए तो ये 1 माइनस अल्फा बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आप बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मान लो, और अब बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो 1 माइनस अल्फा अपॉन वॉल्यूम, अल्फा अपॉन वॉल्यूम, अल्फा अपॉन वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम क्यों लिया? क्योंकि जब हम किसी भी मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो उसका प्रॉपर इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं, यहां पर आप कॉन्सेंट्रेशन ना बोल के ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, ये अमाउंट बोलो, इनिशियल अमाउंट, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। इनिशियल अमाउंट, ठीक है, और ये है आपके पास फाइनल अमाउंट, और बाद में ये कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है,
अब बताओ एच ए क्या मिला, तो सर एच ए जो है वो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी मिला। एच प्लस क्या मिला, सर एच प्लस अल्फा अपॉन वी मिला। ए माइनस क्या मिला, सर ए माइनस जो है अल्फा अपॉन वी मिल गया। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया एकदम। यस सर, अब हम क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। तो हमारा के ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था के ए का, एच प्लस ए माइनस अपॉन एच ए, इसी में पुटअप करो, अल्फा अपॉन वी इंटू अल्फा अपॉन वी, ये पूरा एक साथ हो गया। इसको डिवाइड दिखा दो चाहिए तो, ये अपॉन को डिवाइड बोल दो ताकि हमको भी कंफ्यूजन ना हो। 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, अल्फा अल्फा बिकम्स अल्फा स्क्वायर, इसको उल्टा किया तो v अपॉन 1 माइनस अल्फा बन गया। ये कटने के बाद क्या मिल गया भाई हमको, जरा चेक करो, चेक करो, तो ये मिल जाएगा v 1 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत है? अब हम क्या बोलेंगे कि हमको इक्वेशन क्या मिल गया, बोलो। तो हमको इक्वेशन मिल चुका है के ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर वी 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब हमको पता है कि जो एच ए है वो एक अपने आप में वीक एसिड है, एच ए इज अ वीक एसिड, और वीक एसिड में जो डिसोसिएशन होता है बहुत कम होता है। मतलब व्हेन सिंस एच ए इज अ वीक एसिड देयरफॉर अल्फा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉरी अल्फा इज वेरी स्मॉल, आई मीन, तो अल्फा क्या होगा, वेरी स्मॉल है, और इसी वजह से 1 माइनस अल्फा जो है नियरली इक्वल टू 1 हो गया। तो आप बोलेंगे इक्वेशन 2 क्या बन गया, तो इक्वेशन 2 बिकम्स, तो के ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या बोलेंगे, बोलो, v 1 माइनस अल्फा है ना, बोलो। तो यहां पर ये पूरा क्या बन गया, 1 बन गया। मतलब राइट आंसर आ गया आपका कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, के ए इंटू वी करेंगे तो हमको अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा। इसी को हम यहां पर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के ए अपॉन सी होगा, क्योंकि c इक्वल टू 1 अपॉन वी होता है। यस, इसको सॉल्व कर दो, अल्फा इक्वल टू के ए इंटू वी रूट के अंदर आ जाएगा, दिस इज योर फॉर्मूला। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू के ए अपॉन सी रूट के अंदर आ जाएगा, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। यहाँ पर आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सर अगर के बी के लिए आ गया, सेम आंसर बोलेंगे, बी ओ एच लगा देंगे और के ए की जगह पे के बी आएगा, तो ये पूरा पैटर्न सेम मिलने वाला है। ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आता है 2-2 मार्क के लिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप अपने एकदम दिमाग में सेट कर लिए होंगे। और मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। और अगर चैनल पे अगर पहली बार है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे और बहुत से खूबसूरत से कंटेंट आपको लगातार मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।